प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप खुदा में आनंदित होंगे और खुदावन का रूह पाक आज आपको टच करेगा इस वचन के द्वारा। यह वचन आपकी ज़िंदगियों में, आपके जीवनों में बोया जाएगा और 1000 गुना फल लेके आएगा। आओ मैं जिंदा वचन को आपके लिए पढ़ती हूँ, जो वचन हमें परमेश्वर के दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नरूला जी द्वारा और परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी द्वारा दिया जाता है। आओ मैं जिंदा वचन को आप सबके लिए पढ़ती हूँ। दूसरों को गिराने की कोशिश न करें, जैसे कि पवित्र बाइबल भजन संहिता 18 की 20 आयत में लिखा है, यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया और मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। आमीन। मेरे प्रियो, आज कई लोग कहते हैं कि पाप समस्या नहीं है। अगर पाप समस्या नहीं है तो समस्या क्या है? वचन में लिखा है कि मेरे हाथों की शुद्धता के अनुसार उसने मुझे बदला दिया। यहाँ परमेश्वर आपको कम या ज़्यादा शुद्धता के अनुसार आपको बदला देता है, यानी आपको उसी के अनुसार आशीष मिलती है। यहाँ पर आपके हाथ धोने की या सैनिटाइज़र करने की बात नहीं हो रही, बल्कि आपके कर्मों की, पवित्रताई की, वचन की, परमेश्वर को प्रसन्न करने की बात हो रही है। जब हम दाऊद के बारे में पढ़ते हैं तो लिखा है कि शाऊल के ऊपर से यहोवा का आत्मा उठ चुका था, लेकिन दाऊद जानता था कि इतनी बड़ी सेना में शाऊल गुफा में छुप कर बैठा होगा। वह उस समय चाहता तो शाऊल का नुकसान कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वह जानता था कि शाऊल परमेश्वर का अभिषिक्त है और परमेश्वर अपनी मर्जी से उसे मारे या न मारे, लेकिन मैं परमेश्वर के अभिषिक्त के ऊपर हाथ नहीं उठाऊंगा। अगर दाऊद शाऊल को मारकर गद्दी पर बैठता तो कुछ सालों के बाद वह भी हटाया जाता। वचन कहता है, जो तू बोएगा वही तू काटेगा। मेरे प्रियो, बाइबल कहती है कि यहोवा ने मुझसे मेरे धर्म के अनुसार व्यवहार किया। क्या आप जानते हैं कि यह वचन अविश्वासी लोगों के जीवन में भी पूरा होता है? जो अविश्वासी लोग अपने शारीरिक पिता से प्यार करते हैं तो वो दूसरे लोगों से कम संघर्ष करते हैं, और जो अपने माता पिता से प्यार नहीं करते हैं और जो अपने शारीरिक माता पिता की बेइज्जती करते हैं, वह अपनी उम्र में कम करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप बाइबल के वचन को पूरा करेंगे तो आसमान आपके लिए खुलेगा। उसी तरह से आत्मिक रीति से भी एक सा है कि जब आप अपने अगुए से प्यार करते हैं और उसके अधीनगी में चलते हैं तो परमेश्वर आपको प्यार करता है। जो चीज़ आज आप अपनी प्रार्थना से हल नहीं कर पाते हैं, जब आप अपने अगुए के पास जाते हैं, आपका अगुआ तुरंत उस चीज़ का हल निकाल देता है। और भजन संहिता 19 की 7 में लिखा है कि यहोवा की व्यवस्था खरी है, वह प्राण को बहाल कर देती है। अगर आप यहोवा की व्यवस्था पर चलेंगे, चाहे आपका विरोध हो, आप नहीं हटेंगे, तो वह आपके प्राणों को बहाल करेगा। आज लोगों का दिल बहुत छोटा है। अगर एक व्यक्ति ने अपने व्यापार से 5 साल बाद कर्मचारी हटा दिया तो वो पूरी कोशिश करता है कि उसका नुकसान करने के लिए। इसीलिए आज लोगों का स्तर नहीं बढ़ता। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन को आशीषित होता हुआ देखना चाहते हैं तो आपको अपने पड़ोसी को गिराना नहीं, बल्कि उसको उठाना है। आपको दाऊद की तरह सब कुछ परमेश्वर पर छोड़ देना है और उसकी व्यवस्था को पूरा करना है। आमीन। और यह प्रार्थना आपके द्वारा की जाए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए पिता मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और परमेश्वर मैं यह प्रार्थना करती हूँ कि मेरे अंदर कभी इच्छा न आए और मैं आपके कामों को पवित्रताई से करती जाऊँ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मांगती हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया। आज हमें किसी को गिराने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें खुदा का वचन जो हमें अलाउ करता है कि उसके लिए हमें प्रार्थना करनी चाहिए। बाइबल कहती है कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। आपके साथ आपका पड़ोसी, आपका पार्टनर, आपका फ्रेंड, कुछ कोई भी हो सकता है। अगर
आपको लोग मिले जो खुदावन में नहीं है, तो उन्हें वचन बताना है ताकि वो भी बच सकें। आपने ऐसा नहीं सोचना कि हाँ वो प्रभु में नहीं है तो मैंने उसे वचन नहीं बताना, मैंने उस अगर वो बीमार है तो उसके लिए प्रार्थना नहीं करनी। ऐसा नहीं करना। आज बाइबल कहती है कि एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करते रहो। सो एक दूसरे के लिए प्रार्थनाएं करनी है, चाहे वो मसीह में है चाहे नहीं है, सबको खुदावन के हाथों में सौंपना है। क्योंकि जब आप दूसरों के लिए प्रार्थना करोगे तो आप खुद आशीषों को और बरकतों को लेंगे। सो दूसरों के लिए प्रार्थनाएं करते रहें तो खुदावन आपके लिए स्वर्ग के भंडार खोल के आपकी ज़रूरतों को फिर ज़रूर पूरा करेगा। आज खुदावन का रूह पाक आज आपकी लाइफ में, आपकी ज़िंदगियों में आई, या वचन आपकी ज़िंदगियों में 1000 गुना फल लेके आए। गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के सब।